नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के और आरजेडी से उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल जी पूर्व विधायक रहे, लेकिन जनता का क्या राय है इस बार आइए हम जानते हैं और इनसे जानेंगे जो 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ था और जो 5 वर्षों में जो वादा किए थे उस काम को कितना पूरा किया है। सबसे पहले स्वागत है सर अपना टॉप न्यूज में। धन्यवाद अपना टॉप न्यूज शंकर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा यह गरीब पंचायत है, यहाँ से हम मुखिया भी रहे हैं और यहाँ के जनता मालिक ने हमें पहली बार मुखिया बनाने का काम किया था। और मुखिया से सर आप विधायक बन गए, पहली बार में विधायक का चुनाव लड़े और जीत गए और काफी मौकों से विपक्षी को आप हराए। तो जो वादा 5 वर्षों में आप किए थे, कितना वादा में काम जनता के बीच हुआ है सर? देखिए मुखिया, हम इतना गरीब के बच्चा है, गरीबी देखे नहीं, हम गरीबी झेले हैं। हमारे पिताजी शिक्षक थे, लेकिन जब हम 10th पास किए तब पिताजी का पहला पेमेंट हुआ। हम इतना गरीबी झेले, बकरी चराए हैं, घास काटे हैं, गाय को खिलाए हैं, बैल को खिलाए हैं, आधी रोटी खाए हैं, हल जोते हैं। स्कूल जाते थे तो नया कपड़ा नया किताब नहीं मिला, स्कूल से टिफिन में नहीं आते थे, कारण घर में खाना नहीं बनता था। वो गरीबी मैंने झेला है और जनता मालिक मेरा जान रहा है कि जिस तरह से हमने मुखिया से लेकर आज तक घूमने का काम किया, आम जनता से अपना बना के मिलने का काम किया। अभी भी विधायक बनने के बाद हम गांव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं, तो जनता का आशीर्वाद है। हम पहली बार शिक्षक बने थे, शिक्षक से रिजाइन दे के बहुत कम वोट से हमको यहाँ सफलता नहीं मिला। दूसरी बार यही जनता मालिक ने हमको हजारों वोट से यहाँ जिताने का काम किया और आज विधायक भी बनाया, लोकसभा का टिकट भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित वंचित दलित प्रीत की आवाज लालू प्रसाद यादव जी और युवा के प्रेरणा स्रोत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया और लोकसभा में भी बहुत अधिक समर्थन जनता मालिक को। क्या लगता है सर, जिस तरह से 5 वर्ष पहले आपको जनता का प्यार मिला था, पब्लिक का प्यार मिला था, वही प्यार आपको फिर दोबारा मिलेगा? बंद का प्यार निश्चित हमको मिलेगा। तेजस्वी उन्हें राखो ना अथी बुलेट जो आशा के ताकत है। 2020 के चुनाव में जो जनता के बीच सर आप वादे किए थे, उन वादे पे कितना खड़े उतर पाए सर आप? हमको लगता है कि जितना वादा हुआ था, 3 साल का हम विधायक रहे, 2 साल कोरोना में मेरा चला गया। जितना विकास का फंड था सब जो है ये डबल इंजन की सरकार ने घोटाला किया, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पुल पुलिया योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे हम लोगों का विकास का फंड हो, तमाम योजना काटा गया और एक एक कोरोना के इंजेक्शन का 30-30 हज़ार रुपया लिया गया और उसमें भारी अनियमितता बरता गया है। 2025 के विधानसभा में क्या आप लोग का रणनीति होगा? नहीं, रणनीति तो तेजस्वी जी का जो मुद्दा की राजनीति करते हैं, क्या है एनडीए वाला क्या गिनाते हैं, वो 1990 से पहले वाला गिनाते हैं। लेकिन 20 साल में क्या उपलब्धि हुआ है? नफरत फैलाया है, जातीय में धर्म के दंगा में लोगों को फंसाने का काम किया है। अभी भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो चाहे गिरिराज सिंह हो, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? एक यादव परिवार के लोग जो काशी विश्वनाथ हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ के गया था, वो यदि बहुत अच्छा प्रवचन करता, अपना भागवत कथा कर रहा था इटावा में, और ब्राह्मण लोग सुना कि अच्छा भागवत कथा करते हैं, ब्राह्मण समझ के उसको कर लिए। 2 दिन तक भागवत कथा कहा, 2 दिन के बाद जब मालूम हुआ कि वो यादव परिवार के लोग हैं तो उसको के बाल काटा गया, जूता का माला पहनाया गया, उसको पीटा गया और जो थी पंडिताइन उसको जो है उसका पेशाब उसके ऊपर छीटा गया। और यही है हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला। जब यादव से इतना नफरत करता है तो हम कहते हैं कि चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ये चारों का क्या हाल करेगा? बटोगे तो कटोगे का नारा कहाँ गया था योगी आदित्यनाथ का? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? क्यों नहीं कहा कि इस तरह की दुर्व्यवहार क्यों गया, अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया यादव परिवार के साथ? वो भी हिंदू था। तो विपक्ष का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो तो हम कर देते हैं। ना, तेजस्वी जी कान पकड़ के करवाते हैं। अचेत अवस्था में, बीमार अवस्था में पड़े हुए मुख्यमंत्री जो है मोहरा बना के तमाम सामंतवादी लोग लूटने का काम कर रहा है बिहार को। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में, कोई हिसाब देने वाला नहीं है। अभी अमित शाह मोदी को दिखाई नहीं देगा। ये बंदर बांट किया है। अशोक चौधरी ग्लोबल टेंडर करते हैं कमीशन खाने के लिए। अच्छा सर, महिलाओं को जब मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए दिया जा रहा है, ये लोन है या सहयोग राशि है? नहीं, इससे पहले जो भी ग्रुप लोन मिला था महिला को, उसका बकरी खोला जाता था, उसका भैंस खोला जाता था, उसको गाली गलौज करके कितना महिला का फोन आया कि हमसे तहसीलने आता है, गंदा बात बोला जाता था। जो 10,000 दिया
तेजस्वी जी ने 30,000 टका सालाना का घोषणा किया। भारत सरकार का सर्वे है कि बिहार में 166 महिला कुपोषण के शिकार है, खून की कमी है, एमोनिया नाम की बीमारी है। उन्होंने निर्णय लिया कि हर माँ बहन को 2500 रुपया महीना देंगे, हर महीना। उसमें दबाव में आके उन्होंने ये 10,000 रुपया का राशि दिया, और जिसके पास ग्रुप लोन था सब पैसा चला गया, किसी के पास पैसा बचल है? वो तो लोन है, फिर पैसा तसलेगा। गरीब गुरबा लोग सब समझ रहे हैं कि ये जुमला है, ये वोट खरीदने की जुमला है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 400 से 1100 वृद्धा पेंशन को कर दिए। हम लोग सड़क से लेके सदन तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के लोग ने संघर्ष किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, 500 में गैस सिलेंडर होना चाहिए, वृद्धा पेंशन 1500 होना चाहिए, 2500 रुपया हर माँ बहन को मिले, 500 में गैस सिलेंडर मिले। और लगातार सड़क से लेके सदन तक संघर्ष किया और दबाव में आके वो लागू किया है कि हम चुनाव जीत लेंगे, लेकिन ये जीतने वाला नहीं है। 2005 से 25 बहुत हुआ, नीतीश अब फिनिश है, वो फिनिश है, वो बीमार है, कुछ कर पाते हैं क्या? अच्छा, तेजस्वी यादव जी इस बीच में वादा किए हैं कि जीविका दीदी के जितने भी सीएम है सबको निजीकरण करेंगे, 30,000 रुपए उसे मंथली देंगे, और जितने भी समूह दीदी है सभी का ब्याज को माफ कर देंगे। कितनी सच्चाई इसमें होगा? तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। जब 2020 में वादा किए कि 10,000 सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख, और नीतीश जी को लात मार के मोदी और अमित शाह भगा दिया। लालू जी का दरबार खुला रहता हमेशा सब धर्म के लिए। बीमार में भी हजारों लोग से पर डे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मिलते हैं। उनके शरण में नीतीश जी आए, रोने लगे तो कहा जाओ माफ कर दिया, मुख्यमंत्री तुम बनो। लेकिन तेजस्वी का भी सुनो, तेजस्वी जी ने कहा कि चाचा तब समर्थन देंगे जब मेरा वादा है कि 10,000 सरकारी नौकरी, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई की सरकार चाहिए। और 17 महीना के कार्यकाल में जो तेजस्वी जी ने काम किया, जातीय गणना करवाया, पंचायत प्रतिनिधि से लेके आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक तमाम का वेतन 2 गुना किया। सरकारी नौकरी जो प्राइवेट था, जो संविदा पे थे, उसको निजी सरकारीकरण करवाए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन रखवाए। तमाम मुद्दे पर जब काम करना शुरू किए, रात में जग के तेजस्वी यादव जी पीएमसीएच में जांच के लिए जाते थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया, शिक्षण संस्थान को दुरुस्त किया, घूसखोरी बंद करवाने काम किया। तो भाजपा वाला को सांप लौटने लगा छाती पे। और नीतीश जी बेचारे जो अचेत अवस्था में पड़े हुए, उनके जो सामंतवादी मंत्री है, उनसे मिल के फिर भाजपा में चले गए। और जब उनको पूछा पत्रकार कि क्यों चले गए, तो कहा हमको मन नहीं लगता था। ये सदन में बोले नीतीश जी। तेजस्वी जी जवाब दिए थे कि चाचा आपको मन नहीं लगता था तो हम नाच करके दिखाएं, नाच गाना गाने के लिए थोड़े आए थे, हम तो विकास करने के लिए आए थे। तो नीतीश जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज जैसे गांव में 80 साल 85 साल के बूढ़ा लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा नहीं जा सकता है, एक भी योजना लगा है, एक भी रोजगार लगा है, एक भी फैक्ट्री खुला है। सब लोग जवान लोग, यहाँ के गरीब लोग, जवान पत्नी, बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के हजारों किलोमीटर गुजरात में फैक्ट्री लगा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, बम्बई जा रहा है कमाने के लिए, और वही मारा जाता है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, सरकार लाता भी नहीं है उसको। कितना आदमी का लाश मंगवाने के लिए हमको फोन करते हैं, किस तरह से बेचारे 50,000 60,000 एम्बुलेंस दे के लाश। नया पार्टी एक जनस्वराज आया, वो भी अपना परचम लहरा रहे हर जगह, उस पर क्या कहना है? कुछ होने वाला नहीं है, वो तो चुनाव मैनेजमेंट, वो भाजपा के बी टीम है। चलिए सर, सिंहेश्वर विधानसभा के जितने भी ग्रामवासी, जनतावासी, अगर आपको मौका देते हैं तो पहला 5 काम गिन के बताइए जो आप जनता के बीच करेंगे। नहीं, काम तो बहुत हुआ है। सिंहेश्वर, शंकरपुर, कुमारखंड का भारी मात्रा में विकास हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि यदि हमको दोबारा जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा। हम पहले भी वादा किए हैं कि हम कम उम्र के थे, अनुभव कम था, गरीब के बेटा थे, 3 साल के विधायक रहे हैं, 2 साल कोरोना में चला गया, हमसे गलती हुआ होगा। 3,44,000 वोटर है, सबके मनोनुकूल नहीं चल पाए, सबका नहीं सुन पाए होंगे, नया व्यक्ति थे। हमको अपना बेटा, अपना भाई समझ के माफ़ करेंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यदि हमको वोट करेंगे, समर्थन देंगे, और तेजस्वी जी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो 4-5 काम जरूर करेंगे। जो बाकी काम है वो काम तो होना ही है, लेकिन सिंहेश्वर में हम एक अनाथ आश्रम बनवाएंगे, जिसमें जिसके बूढ़ा बुढ़िया को उनके बाल बच्चा नहीं है या बाल बच्चा नहीं मानते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते, तो उसको रखने का व्यवस्था करेंगे। दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के लिए भी एक स्कूल का निर्माण करेंगे, जिसमें फ्री में कपड़ा, किताब, कॉपी, भोजन और पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। वादा कर रहे हैं नेताजी? नहीं, निश्चित ये करेंगे। हम पहले से सिंहेश्वर के बहुत जनता मालिक ऐसा है जो हमको
चंदा देने के लिए भी तैयार है। वो चंदा से करेंगे और ऐसा करेंगे, हर घर को शिक्षा चाहिए। तेजस्वी जी का ये वादा है। तेजस्वी यादव का भले उम्र कच्चा है लेकिन वचन के पक्का है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो चलिए, आप ये खबर सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे, इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।